बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मार्बल केक। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से ये रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ और सबको बहुत पसंद आती है। इस न्यू ईयर पे अगर आप इसे बनाएंगे अपने लिए, अपने प्यारों के लिए या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। इसका स्पंज और इसकी लुक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट होती है। कोई भी प्रिजर्वेटिव हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। फिर भी विदाउट फ्रिज 3 हफ्ते तक ये केक मुकम्मल तौर पे फ्रेश रहता है। इसकी स्पंज में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आता है। बीटर और ओवन के बगैर ही हम इसे रेडी करेंगे और इसमें मक्खन भी ऐड नहीं करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो केक के सांचे को सबसे पहले आपने अच्छी तरह से ग्रीस करके साइड पे रख देना है। नीचे पेज बिछा के उसके ऊपर भी आपने ऑयल लगा लेना है। पतीला भी पहले ही हम प्री हीटिंग के लिए रख देंगे। आंच को आपने दरमियाना ही रखना है। इसके अंदर या तो कोई आप स्टैंड रख सकते हैं इस तरह का जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या किसी भी कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, नमक बिछाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे आपको छलनी की ज़रूरत है, किसी भी कटोरी या मेजरिंग कप की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप लिया है 1 कप। इसको ज़्यादा आपने प्रेस करके नहीं लेना है, बस ढीला ढीला ही ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर लिया है यहाँ पे मैंने पहले 1 टीस्पून और उसके बाद 1/4 टीस्पून। मेरे पास क्योंकि मेजरिंग स्पून थे, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे आम चम्मच में ही इसे निकाला है, आपको समझने में आसानी हो। अब इसे मैं 2 दफ़ा अच्छी तरह से छान लूंगी। इसे हम साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे लेंगे एक शेकर जग, इसके अंदर ऐड करेंगे 4 दरमियाने साइज के अंडे और ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले नहीं होने चाहिए वरना स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। इन तमाम पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप चीनी। जिस कप से आपने मैदा मेजरमेंट करना है उसी कप से ही आपने चीनी ऐड करनी है और ये मैंने दानेदार ही ली है। 1/2 टीस्पून इसमें मैं वनीला एसेंस ऐड करूंगी और इसके अलावा आप इसमें लेमन एसेंस ऐड करेंगे, जिससे अच्छी तरह से अंडों की जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वनीला एसेंस ऐड करने के बाद भी अंडों की स्मेल रह जाती है। अगर आप लेमन एसेंस के 5 से 6 ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आएगी। और ये एक राज है जो कोई कोई बताता है, हर कोई नहीं बताता है। अब इसे हमने तेज स्पीड पे बीट करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। इससे कम टाइमिंग पे आपने इसे बीट नहीं करना है। इसके बाद हमने इसमें ऑयल ऐड करना है 1 कप। ऑयल ऐड करते हुए इस मशीन की स्पीड को हमने स्लो कर देना है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे। बेकिंग के लिए मैं हमेशा ही कैनोला ऑयल यूज करती हूँ। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल ना हो। ठीक है, अब ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, जस्ट 20 to 30 सेकेंड इसे हम लो स्पीड पे बीट करेंगे। उसके बाद मशीन को बंद कर देंगे। इसे किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। आपने इसी जग के अंदर मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने छान के साइड पे किया था, इसमें चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। ये डालने से जो मीठा है बिल्कुल परफेक्ट लगता है। आप सोच रहे होंगे ऑयल और चीनी हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड की है, तो आप इसे एक दफ़ा बना के देखें, इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी लगेगी। तो इस तरह से आराम आराम से एक ही साइड पे घुमाते हुए हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, तेज़ हाथों से नहीं करनी है। 2 या 3 पोर्शन में आपने इसे मिक्स करना है। एक ही दफ़ा सारा मैदा ऐड करके उसे तेज़ तेज़ हाथों से अगर आप मिक्स करेंगे तो स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको मैंने बिल्कुल परफेक्ट दिखाया है, कोई स्पीड तेज़ नहीं की है वीडियो की, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। मिक्सिंग के बाद जब आप इसे उठाएंगे तो इस तरह से रिबन फॉर्म में ये नीचे गिरेगा। अब मार्बल का टेक्सचर बनाने के लिए इसका आधा हमेजा हम दूसरे बाउल में ऐड कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ही ऐड किया है। उसे भी आपने बिल्कुल इसी तरह से नरम हाथों से एक ही साइड पे घुमाते हुए मिक्स करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंशाल्लाह तमाम अज्जा की डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका टेक्सचर इस तरह से बनाना है। पहले हमने सिंपल अमेज़ा ऐड करना है, फिर कोको पाउडर वाला। और ये काम आपने बहुत ही धीरे धीरे से नहीं करना है, जल्दी से करना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है अगर आप देर से इसे बेकिंग के लिए ओवन में रखेंगे। किसी भी टूथपिक की मदद से या छुरी की मदद से आप इस तरह से आसानी के साथ इसका कोई भी टेक्सचर बना सकते हैं। अगर आप नीचे तक इसको फेरेंगे तो ये डिजाइन नीचे तक जाएगा, वरना ऊपर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे बनाना चाहते हैं। दरमियानी आंच पे पतीले को प्री हीट होते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बहुत एहतियात के साथ आपने सांचा इसके अंदर रखना है। रखने से पहले आपने इसे एक दफ़ा टैप ज़रूर करना है ताकि इसमें जो भी बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब बात करते हैं इसकी बेकिंग टाइम की। अच्छा, किसी भी हैवी कपड़े से आप इसे कवर कर सकते हैं ताकि साइडों से इसकी स्टीम निकलने ना पाए। ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हवन दस्ता रखा है, आप कोई भी ईंट भी रख सकते हैं। ठीक है, चूल्हे की आंच को आप देख सकते हैं, हमने स्लो टू मीडियम ही इसे रखना है। आंच इतनी होनी चाहिए कि पतीले को ये टच ना करने पाए।
उसके बाद आपने इसे बार बार खोल के बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बेकिंग कर रहे हैं तो 40 मिनट के बाद आपने इसे चेक करना है और इसे थोड़ा सा आपने खोल के देखना है, मुकम्मल कवर नहीं उतारना है। अगर ये मुकम्मल तौर पे बेक हो चुका है, कलर अच्छा आ चुका है, तो आप इसका कवर उतार दें। अगर कच्चा है तो आपने इसे दोबारा कवर करके मज़ीद टाइमिंग लगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी स्क्वायर बिल्कुल क्लीन आई है। इसका मतलब है केक अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है। मैं क्योंकि रूटीन में ही इसे बनाती रहती हूँ, मुझे टाइमिंग का बिल्कुल अंदाजा है, तो 50 to 55 मिनट में ये केक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा बेक होता है। ठंडा करने के लिए आपने इसे किसी भी जाली पे रखना है। इसकी पैकिंग आप इस तरह से कर सकते हैं और अपना बिजनेस घर में ही स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू करें या किसी भी आप बेकरी पे से रखवाएं, इंशाल्लाह आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने घर पे ही टैग रेडी किए हैं और ये छोटे वाले स्टिकर मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं दराज से, ताकि कस्टमर इसकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो। चीज़ खाने में अच्छी तो है ही, लेकिन अगर इसे आप ब्यूटीफुली प्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह देखने वाले फ़ौरन इंप्रेस होंगे और इसे खाए बिना रह नहीं पाएंगे। कोई भी पॉइंट अगर आपके जहन में रह गया है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका रिप्लाई आपको मिलेगा। आप किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होगा। हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।